बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा 7वां दिन है। कुछ याद है बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? जी हाँ, कल हमने उफ मेरे दान का सबक पढ़ा था, जिसमें एक बच्चा था, ठीक है, उमर, वो अपने दांत साफ नहीं करता था। ठीक है बच्चों, तो उसके हवाले से मैं आप लोग को थोड़ा सा खुलासा पेश करती हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, तो सबक में एक बच्चा था जिसका नाम उमर था। वो दांत साफ नहीं करता था, तो उसके दांत में दर्द होने लगा। फिर उसके अब्बू उसे डॉक्टर के पास लेके गए। ठीक है, तो डॉक्टर ने कहा कि आपके दांत में कीड़ा है। उमर डर गया था कि अब तो कीड़ा मुझे काटेगा। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं काटेगा, मैं आपके दांत जो है वो साफ़ कर लूँगा, लेकिन आपने आगे एहतियात करनी है, क्योंकि आपने अपने दांत हर खाने के बाद साफ़ करने हैं और टाफियाँ और मीठी चीज़ें खाने से परहेज़ करना है। इसी तरह उमर ने वादा किया कि अब वो अपने दांतों का ख्याल रखेगा। ठीक है बच्चों, ये था हमारा थोड़ा सा मुख्तसर सा खुलासा। तो अब बच्चों, अब इस सबक में जितने मावन अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, अब वो आप लोग तख्ते तहरीर की तरफ देखिए। आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना? जी हाँ, देखो बच्चों, मावन अल्फाज। मावन अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो जुमले को तरतीब देते हैं और जिससे जुमला मुकम्मल होता है। ठीक है बच्चों, यानी मावन अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो जुमले को तरतीब देते हैं और जिससे जुमला मुकम्मल होता है। उसमें कौन कौन से अल्फाज शामिल हैं? देखो ज़रा, के, से, हर, को, हम, क्या और। दोबारा देखें, के, से, हर, को, हम, क्या और। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे है मुश्किल अल्फाज और उसके मानी। अब मुश्किल अल्फाज कौन कौन से हैं? अब ज़रा देखो, मुश्किल अल्फाज हमारे पास है दंदान, दंदान साज, वादा, दाएं, हदीस। दोबारा सुन लें, दंदान, दंदान साज, वादा, दाएं, हदीस। अब इसके मानी आप लोग जान लें और गौर से सुने। दंदान का मतलब है दांत, दंदान दांत। दंदान साज दांतों का डॉक्टर, दंदान साज दांतों का डॉक्टर। वादा अहद, वादा अहद। दाएं सीधी तरफ, दाएं सीधी तरफ। हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात, हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को मुश्किल अल्फाज के मानी याद हुए होंगे। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने अपने कॉपी में खुशखत भी लिखना है। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ज़रा सफ़ा नंबर 11 की तरफ देखें। ज़रा सफ़ा नंबर 11 नज़र आ रहे हैं बच्चों? हाँ, यहाँ पे अल्फाज मानी दिए गए हैं। ठीक है, अल्फाज मानी। इससे पहले भी तो आप लोग ये देख भी चुके हो, पढ़ भी चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा बताती चलूँ कि क्या लिखा है। अल्फाज मानी क्या क्या है? दंदान दांत, दंदान साज दांतों का डॉक्टर, दाएं सीधी तरफ। वादा अहद, हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास अल्फाज मानी है, ये आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखें नीचे क्या लिखा है? मारूजी सवालात। ठीक है बच्चों, अब देखें क्या लिखा है यहाँ पे? दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से
भरिए और खाली जगह में लिखिए। क्या लिखा है? दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। अब देखो क्या है। नंबर 1 ड्रामा। उफ मेरे दांत में डैश की सफाई से मुतल्लिक बताया जा रहा है। क्या है? ड्रामा। उफ मेरे दांत में डैश की सफाई से मुतल्लिक बताया जा रहा है। किस चीज़ के मुतल्लिक बताया जा रहा है? कपड़ों, दांतों, जिस्म, बालों। जी हाँ, शाबाश। यानी दांतों के बारे में बताया जा रहा है ये। तो इस दायरे को इसी तरह पेंसिल से भरिए और फिर ये लफ्ज़ जो है वो यहाँ पे लिख लें इस तरह, दांतों। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब आगे देखो ज़रा नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 है इस ड्रामे में डैश किरदारों का जिक्र किया गया है। यानी इस ड्रामे में कितने किरदारों का जिक्र किया गया है पूछा गया है ना। 4, 2, 3, 5। अब इसमें से जो सही है उस दायरे को आप पेंसिल से भरिए जिस तरह मैंने ऊपर किया है और उस लफ्ज़ को यहाँ पे लिख लें। ये आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है बच्चों? अब नंबर 3 की तरफ आते हैं। हदीस का बोर्ड डैश की दीवार पर लगा था। हदीस का बोर्ड डैश की दीवार पर लगा था। किस दीवार पर लगा था? किसकी दीवार पे लगा था? घर, क्लिनिक, स्कूल या मस्जिद। अब इन चारों में से जो लफ्ज़ सही हो उसको उस दायरे को पेंसिल से भरिए और वो लफ्ज़ यहाँ पर लिख लें। समझ आ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। अब नंबर 4 की तरफ देखें। डैश ने हदीस का मतलब समझाया। हमने सबक में पढ़ा था ना कि किसने हदीस का मतलब समझाया था उमर को। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे 4 जवाबात हैं, अब्बू, डॉक्टर, अम्मी, उमर। अब इनमें से जो सही है वो आपने यहाँ पे लिखना है और उस दायरे को आपने पेंसिल से भरना है। यानी पेंसिल से उसको रंग करके भरना है। समझ आ गया बच्चों? ठीक है, तो ये आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है बच्चों? बच्चों अब ज़रा सफ़ा नंबर 12 निकालें। सफ़ा नंबर 12 पे हैं सवाल व जवाब। नज़र आ रहे हैं ना आप लोगों को? हाँ, सवाल व जवाब यानी सवालों के जवाब अपनी कापी में लिखिए। ठीक है? सवाल नंबर 1 है ड्रामा उफ मेरे दांत का मरकज़ी ख़याल तहरीर कीजिए। तो इसका जवाब, सवाल और जवाब दोनों मैंने तख्ते तहरीर पर तहरीर किए हैं। आप ज़रा तख्ते तहरीर की तरफ देखिए। अच्छा बच्चों, आप ज़रा तख्ते तहरीर की तरफ देखिए। सवाल नंबर 1 है ड्रामा उफ मेरे दांत का मरकज़ी ख़याल तहरीर कीजिए। जवाब, उफ मेरे दांत का मरकज़ी ख़याल ये है कि हमें अपने दांतों का ख़याल रखना चाहिए। अपने दांत हर खाने के बाद साफ़ करने चाहिए और मीठी चीज़ें खाने से परहेज़ करना चाहिए। दोबारा सुन लें। जवाब, उफ मेरे दांत का मरकज़ी ख़याल ये है कि हमें अपने दांतों का ख़याल रखना चाहिए। अपने दांत हर खाने के बाद साफ़ करने चाहिए और मीठी चीज़ें खाने से परहेज़ करना चाहिए। ठीक है बच्चों? अब दूसरी साइड पे देखें ज़रा। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमारे पास है
ड्रामे के पहले मंजर में किस वक्त का जिक्र किया गया है और कौन से दो किरदार आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं? जवाब हमारे पास है, ड्रामे के पहले मंजर में सुबह के वक्त का जिक्र है। अम्मी और उमर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। दोबारा सुन लें, ड्रामे के पहले मंजर में सुबह के वक्त का जिक्र है। अम्मी और उमर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3 है, ड्रामे के दूसरे मंजर में किन किरदारों का जिक्र है, उनके नाम लिखिए। अब जवाब हमारे पास है, ड्रामे के दूसरे मंजर में डॉक्टर और उमर के किरदारों का जिक्र है। ठीक है बच्चों, दोबारा सुन लें, ड्रामे के दूसरे मंजर में डॉक्टर और उमर के किरदारों का जिक्र है। सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4 है, डॉक्टर ने दांत खराब होने और कीड़ा लगने की क्या वजह बताई? जवाब, पाबंदी से दांत साफ ना करना। डॉक्टर ने दांत खराब होने और कीड़ा लगने की वजह बताई है। दोबारा सुन लें, पाबंदी से दांत साफ ना करना। डॉक्टर ने दांत खराब होने और कीड़ा लगने की वजह बताई है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को इन सवालों के जवाबात की समझ आ चुकी होंगी। ठीक है बच्चों, अब ज़रा किताब की तरफ देखिए। बच्चों, अब किताब की तरफ देखिए ज़रा। इन सवालों के जवाबात तो हो चुके हैं, सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, लेकिन सवाल नंबर 5 बच्चों ये आप लोगों का होमवर्क है और आप लोगों ने ये खुद करना है। ठीक है, उमर ने दिल ही दिल में अपने आप से क्या वादा किया, तहरीर कीजिए। बच्चों ये आप लोगों का होमवर्क है, इस सवाल का जवाब आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, और यहाँ नीचे जो दिए गए हैं कि दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी ये जुमले जो है ये आप लोगों ने खुद बनाने हैं। इन अल्फाज के सेहत, पाबंदी, दर्द, मिसवाक, दंदान, दंदान साज। ठीक है बच्चों, ये 5 अल्फाज है, इन पे भी आप लोगों ने खुद ही जुमले बनाने हैं। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है और इस सवाल का जवाब भी आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप करना है ताकि मुझे पता चले कि आप लोग होमवर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मुझे इस सवाल का जवाब और अल्फाज जुमले मिलने चाहिए। ठीक है बच्चों, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।